प्रणाम बाबा। जय जय बाबू। ये हरिहरनाथ क्षेत्र के बारे में आप कुछ विशेषता बताइए। ये हरिहरनाथ के मंदिर है जी। ये हरि और हर, शंकर और विष्णु दोनों का संयुक्त जी एक लिंग में है। जी जी इसलिए ये हरिहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जी यहाँ गज और ग्राह के जी यहाँ दोनों फंद यहाँ भगवान विष्णु आके नारायण छोड़ाए हैं। जी गजेंद्र मोक्षम हरिहर क्षेत्रम, जी बुझ गए ना। जी जी गंगा गंडकी क्षेत्राम हरिहरात्माम तस्नाता जलम पीतवा नरो नारायण भवती। यहाँ जो व्यक्ति आता है, यहाँ स्नान ध्यान करता है, वो जल पीता है, वो नारायण के तुल्य में उतना देर के लिए आता है गिनती में। जी बुझिए ना, ये हरिहर क्षेत्र है। यहाँ जो भी आया है, जो मांगा है, उसको भगवान पूरा किए। बुझिए ना। जी जी ये हरिहरनाथ हैं। ये 1800 मनमंत्र के पूर्व में ये हरिहरनाथ मंदिर का स्थापित हुआ था। जी यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए थे। तीनों आके यहाँ पुष्प विमान से घूमे हैं। जी देखिए कि पावन धरती कहाँ है। जी ये पावन धरती मिला। ये सह नाम की पर्वत है। ये जी यहाँ भगवान आके शंकर विष्णु ब्रह्मा तीनों आके यहाँ आके यज्ञ का आगमन किए। जी यज्ञ के आगमन किए। यज्ञ के लिए हुआ जी कि एक बने जजमान, जी एक बने ब्राह्मण, जी एक बने कार्यकर्ता। जी तब ब्रह्मा जी के दो पत्नी, जी एक गायत्री एक सावित्री। जी बुझिए ना। जी तो छोटी साथे चली आई। जी बड़ी के आने में देर हो गया। श्रृंगार पटार करने में किसी को होता है। जी जी उसमें तोले यज्ञ का आरंभ हुआ, शुरू हुआ। मुहूर्त निकल रहा था। जी तो भाई ठीक है, तो वो आए, आके आरंभ हुआ। जी। उस टाइम में वो तोले पुष्प विमान से पहुंच बैठे। जी तो कहा कि ये सोच के साथ है कि किसने किया। तो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, भाई सब तो श्रेष्ठ है ये है। बिल्कुल। वो लगा हुआ सरापा सरापित होने जी कि जिसने किया है पत्थर हो जाए। जी तो फिर देखे भाई ब्रह्मा जी देखे कि ये तो बहुत घोर पाप हो जाएगा। जी तो हुआ कि ठीक है। ब्रह्मा विष्णु विष्णु और शंकर भागने लगे। जी ब्रह्मा जी तो स्थापित हो गए। जी तो देखे कि दोनों गोरा के धर के एक जगह स्थापित कर दिए। ये ब्रह्मा का स्थापित किया हुआ ये मंदिर है। जी। ये किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं है। अच्छा। तो फिर ब्रह्मा जी उसको श्राप दिए जी कि तुम इसमें है नारायणी नदी बन के जी तुम बहेगी, जी। इन पर जल चढ़ेगा तो इनका आत्मा का संतुष्टि होगा। इसीलिए गजेंद्र मोक्षम हरिहर क्षेत्रम जी इसका नाम है। यहाँ श्री रामचंद्र जी भी आए हैं। तो यहाँ आके धनुष रख के आश्रम किए हैं। जी आश्रम करने के बाद इसमें पार किए हैं। पार करने के बाद जा गए हैं तो राम भद्र मंदिर है, जी वहाँ भद्र हुए हैं। जी। तो वहाँ उनका चरण का पूजा होता है। अच्छा। बुझिए ना। जी जी वहाँ चरण का पूजा होता है। उसी में गए हैं। उसके बाद जनकपुर गए हैं। जी अब जनकपुर गए हैं। अब जनकपुर तक कहाँ तक अति हुआ है हम उतना तक नहीं, जहाँ तक जाने वहाँ तक हम बता दें। और ये हाथी और मगरमच्छ का यहाँ कुछ सुनने यही को- ना हाथी मगर इसके बारे में थोड़ा विशेषता से बताइए। गजेंद्र मोक्ष जी गजेंद्र मोक्षम हरिहर क्षेत्रम। जी बुझिए ना। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। जी सिंधु बिछ बसत ग्राह चरण धरि पछारो, चारु पहर युद्ध भयो फिर भी ले गयो विस्मतार। यहाँ गंगा और गंडक का जी मध्य में जल होने से जी हाथी का नाक कान डूबने लागो। तब श्री कृष्ण को पुकारे हैं। जी द्वारिका में शब्द गयो जी शोर बयो बड़ी भारे, शंख चक्र गदा पदुबनि धारे। गरुड़ पे संहारे, करोड़ पे सवार। गरुड़ पे संहारे जी आए हैं। तो यहाँ तो जल मगन है। जी तो भगवान गरुड़ पर न खड़ा हो कथी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
गरुड़ पे संहारे, ग्राह को मार के गजराज के उबारे हैं। तो वहाँ पूछे हैं भगवान कि कौन हारा, कौन हारा? तो उस पार हो गया सामने कौन हारा। जी। तो भगवान यह भी कहे हैं न कोई हारा न कोई जीता, जी। एक का मुक्ति एक का मोक्ष मिला है। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।